बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। आज शहर भी जाना था। शहर हम गुलशन मेमार में रहते हैं, तो हम शाहरा फैसल हो गया, लियारी का एरिया हो गया, वाटर पम्प करीमाबाद, XYZ, इन ऐसे एरिए को हम कहते हैं कि शहर जाना है। क्योंकि मेमार में वैसे तो काफ़ी फ़ैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल भी, स्कूल भी, माशाल्लाह हर चीज़ मिल जाती है, बट ये कि काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। मैंने पहले भी आप लोगों से ज़िक्र किया था। तो हमें गाड़ी करनी पड़ती है, रिक्शा करवाना पड़ता है शहर जाने के लिए। आउटिंग हो जाती है, मेडिसन वगैरह ऐसे और कुछ लेना हो वो लेना हो जाता है। तो ये कि अब की बार महीने में एक चक्कर तो लगता है। अब की बार जो जाना था वो झींगा मछली वगैरह लेना था। यहाँ पौधों को खाद वगैरह लेकर डाली, वापसी में दिखाऊंगी आगे मैं अपनी वीडियो में कि खाद वगैरह ख़रीदी मैंने पौधों के लिए, क्योंकि हमारे पास चीकू का पौधा है और मेरी खाला को इंजीर बहुत पसंद है, तो इंजीर का भी पौधा है। तो वो जो है ना, इंजीर का पौधा थोड़ा सा बकौल खाला को ऐसे लग रहा था कि जब से तुम लोगों ने उसकी कटिंग की है ना, तो वो मेरा पौधा थोड़ा ख़राब हो रहा है। उसके लिए खाद वगैरह ले लिया, फिर घर वालों को चाय बना कर दी। मैं जब जाती हूँ तो घर वाले चाय का ही कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम खाना कोई ख़ास अच्छा नहीं बनाती हो। ख़ास अच्छा क्या, वो तो कोई और ही जुमले इस्तेमाल करते हैं, तुम बस चाय बना कर दे दो। तो कुछ रेसिपी तो मेरे कुछ तो अच्छी बन जाती है, बट बहरहाल घर वाले तो ऐसे ही होता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। यहाँ ना, जहाँ मेरी अम्मी का घर है, उस एरिए में गैस की लोड शेडिंग रहती है। लोड शेडिंग तो नहीं कह सकते, यहाँ ना लोगों ने कोई मीटर, कोई मशीन ऐसी लगाई हुई है, जिसके बारे में मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, क्योंकि मेरे एरिए में गैस इतनी कम नहीं आती जितना अम्मी लोगों के यहाँ। शुरू से काफ़ी साल हो गए ऐसे ही होता है, बड़े बड़े घर हैं माशाल्लाह। उन्होंने गैस के लिए कोई ऐसा मीटर लगाया हुआ है, आप सब लोगों के इल्म में भी होगा। तो वो गैस की मशीन जो होती है ना, वो वहाँ लग जाती है जहाँ पानी की मोटर लगी होगी, या घर में हम बाइक अंदर खड़ी कर देते हैं, उस एरिए में वो वहाँ लग जाती है, क्योंकि शायद उसके फटने का भी ख़तरा होता है। तो वो गैस जो है ना, वो खींच लेते हैं, वहीं उसी घर में जा रही होती है जहाँ पर गैस की मशीन लगी होती है। बहरहाल जैसे मैंने बताया कि आज शहर जाना था करीमाबाद की तरफ, तो रिक्शा करवा लिया, क्योंकि गाड़ी में तो मेरे भाई को मंजूर नहीं होता कि तुम लोग मेरी गाड़ी में कोई खाना पीना करो, या मछली हो या गोश्त हो, झींगा कुछ भी नहीं, क्योंकि बहुत स्मेल हो जाती है। तो थोड़े से ना मेरे भाई के नखरे होते हैं कि मेरी गाड़ी में ये चीज़ें नहीं आई। मछली लेने निकले रिक्शा करवा कर, तो मौसम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था। मैंने नोटिस किया कराची का मौसम माशाल्लाह अच्छा था, हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। मछली बहुत महंगी थी, झींगा बहुत महंगा था। मछली जो पीस ये भाई साहब दिखा रहे थे ना, सिर्फ़ 3,000 की कह रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद है, आप सिर्फ 3 साल ले लो, 2.5-3 साल ले लो, मैं 1300 में मुझे 2.5 किलो मछली मिल जाती थी। 2.5 किलो मछली आ जाती थी, 1500-1700 में आराम से आना जाना भी हो जाता था। और झींगा भी मुझे याद पड़ता है 500-600 किलो ही मिलता था। यहाँ पर ना करीमाबाद में आप चले जाएं, वाटर पम्प आप चले जाएं, तो आपको सब्ज़ी भी मिल जाएगी, बहुत मसाले, हर तरह के मसाले, सब्ज़ी, हर चीज़ मिल जाएगी। तो हमने झींगा लिया, वो 1300 रुपये किलो बता रहा था, शायद हमने 1000 रुपये करवाए। और दंदिया मछली और पता नहीं क्या, सुरमई अच्छी होती है माशाल्लाह, फ्राई करके अच्छे मसाले वगैरह डालकर खाओ ना। सफ़ेद चावल में जो एक दाल होती है, शायद उसे खिचड़ी कहते हैं कि क्या, तो उसके साथ बहुत अच्छी लगती है, बट ये कि सर्दी के मौसम में। बहरहाल सब्ज़ी ली, सब्ज़ी का रेट तो ज़्यादा ही था। वही रेट जो मेमार की दुकान में है, वही रेट जो मेमार के संडे बाज़ार में है। तो हमने ज़्यादा नहीं लिया, जैसे हम मंडी से ले लेते हैं उसकी बनिस्बत हमने कम ले लिया। आउटिंग भी हो गई, जल्दी जल्दी ये सामान लेकर घर पर आए, क्योंकि खाना भी पकाना था और संडे का दिन भी था। यहाँ शहर में बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था, ना करीमाबाद, ना वाटर पम्प की तरफ पता चल रहा था, ना इवन सोराब गोट से आते हुए बिल्कुल भी पता नहीं चला कि मौसम बारिश का है। जैसे ही हम मेमार के अंदर एंटर हुए, तो
ऐसा लग रहा था कि वो एक आंधी और बारिश की एक खुशबू होती है और एक फ़ीलिंग होती है, अच्छी अच्छी सी हवा चल रही होती है ना वो। अब मैं अपने घर वालों को कह रही हूँ तो वो कह रहे हैं नहीं, तुमको ऐसे लग रहा है, कोई ठंड नहीं है। मैंने कहा नहीं, अच्छा लग रहा है और ऐसी फीलिंग आ रही है कि आंधी आने वाली है। रास्ते में रुक गए इन्होंने, माशाल्लाह सेटअप बहुत अच्छा करा हुआ था प्लांट्स का। मैंने पहले भी बताया कि हमारे यहाँ ग्रीनरी बहुत है। पता है मेमार में ना ये अच्छी बात है कि ये आपके डोर में आके नॉक करके, आपको इनके पास बहुत सारे प्लांट होते हैं जो कि शायद मेमार मैनेजमेंट की तरफ होता है, वो आपको लगाने को देते हैं। वो आम का पेड़ देंगे, वो कड़ी पत्ता देंगे, और मैंने खज्जी का भी देखा है, लोग ख़ुद भी लगाते हैं। माशाल्लाह यहाँ लोगों ने खज्जी का भी लगाया है प्लांट्स, बड़े बड़े ट्री, और उसमें मैंने निकलती हुई भी देखी है। तो वो बिल्कुल जो मदीना में जो ट्रीज़ होती है ना उसका लुक दे रहा होता है माशाल्लाह। तो यहाँ पर ना आपको दरवाज़े में आके देते हैं। बिल्डिंग और फ्लैट्स के लिए तो ये फैसिलिटी नहीं है, ज़ाहिर है उनके पास इतनी जगह नहीं होती है, मगर जो है घर वालों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे के जाते हैं। सिर्फ देकर नहीं, वो लगा कर जाते हैं, उनके साथ टीम होती है। मेमार में ये बात है। यहाँ फेस्टिवल वगैरह भी लगते हैं हर कुछ टाइम में, जमात इस्लामी लगाती है, कोई भी ऐसे है तंज़ीम वो लगाती है। कोई ऐसा मसला हो जाता है किसी का भी, खुदा न ख़ास्ता अब 1 हफ़्ते पहले तो हुआ था, तो वो तो मैं डिस्कस नहीं कर सकती। तो बहरहाल तो भी जमाती आके खड़े हो गए थे और डील करते हैं, माशाल्लाह कोऑपरेट करते हैं अगर देखा जाए तो। फेस्टिवल भी 2 दिन से लगा हुआ है, हर चीज़ वहाँ पर है। तो यहाँ तो सब अपने जैसे ही हो जाते हैं, स्कूल के और नेबर्स वगैरह मिल रहे होते हैं। तो वो तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, मगर हम उस फेस्टिवल में भी गए थे। तो बहरहाल फिर घर की तरफ चले तो मुझे वही फीलिंग हो रही थी कि जैसे ही कि आंधी है तो वाकई बारिश हो गई। अच्छा, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि नहीं यार ये ज़रूर जो है ना बहरिया टाउन में बरस रही होगी। वहाँ पर भी बरसी थी बेशक, बड़ा अच्छा हुआ, अच्छी बारिश हो गई वहाँ पर भी, और यहाँ पर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बारिश हो गई। ये नहीं कि थोड़ी देर हुई हो, बंद हुई हो, अच्छी बारिश हो गई। और थोड़ा सा धूप और रोशनी बारिश ऐसी थी, तो मैंने अल्लाह ताला से दुआएं भी की कि बस इंसान को होता है ना कि कबूलियत का वक्त कोई भी हो, आप अपनों के लिए दुआ करो और अपने मसाइल के लिए दुआ करो। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ भी कर रही थी। बहरहाल फिर मैंने अपने थोड़े से चूचू को, जो मैं कहती हूँ, मैंने उन्हें भी, उनका भी प्लास्टिक हटा दिया। मैं उन्हें प्लास्टिक से छुपा देती हूँ क्योंकि कौवे वगैरह जो है ना वो इन्हें बहुत तंग करते हैं। जब जब मैं उनके लिए पानी नहीं रखूँगी ना तो वो आके इनको तंग करेंगे। तो मैंने कहा थोड़ा सा ये भी भीग जाए बारिश में, क्योंकि काफ़ी टाइम इन बेचारों ने भी गर्मी में गुजार दिया। अच्छा, तो फिर अम्मी के घर जाना था, क्योंकि अम्मी मुझे 1 हफ़्ता पहले से कह रही थी कि तुम मुझे वाइट रोज़ बना के दो। तो पिछले हफ़्ते तो बिरयानी का सीन था, क्योंकि घर में बिरयानी की देग की हुई थी मेरी आंटी ने। वो भी करती हैं, 1-2 महीने में बहन भाई इस तरह कोऑपरेट करके हम कर देते हैं माशाल्लाह। तो अम्मी ने कहा कि वाइट रोज़ बना के दो। ये बनती है हड्डी वाले चिकन में, उन्होंने मुझे बोनलेस दे दिया। मेरा दिल हो रहा था कि मैं ना ये साइड में करके इसका चिकन जलफरेज़ी बनाऊँ। मुझे बड़ा पसंद है जलफरेज़ी वाइट चावल के साथ, और मैं पेट भर के खा लेती हूँ। मगर बहरहाल क्या कहते हैं, अम्मी ने कहा वाइट रोज़ बनाओ, और गैस भी इतनी कम आती है यहाँ पर। तो आलू तो बहुत ज़्यादा ही नरम हो गए थे, तो कोई अच्छा लुक भी नहीं आ रहा था। और घर वाले भी कह रहे थे कि आलू नरम हो गए और ऐसा वैसा। बहरहाल मिर्चें मैंने अपने हिसाब से डाली, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए थी। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है, आपके पास जितनी चिकन है, आधा किलो तो आप आधा किलो दही ले लो, 1.5 किलो 1 किलो चिकन है तो आप 1.5 किलो या 1 किलो आप दही ले लो। आप उसमें 2 से 3 पूरे पूरे लहसुन डाल दें अगर आपकी चिकन और दही ज़्यादा है। फिर उसी हिसाब से आप 15-12 तो मिर्चें मैं कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें और कोई भी मसाला नहीं डलेगा। आप आगे चलकर देखिएगा मसाला इसमें और कुछ भी नहीं है। तो मैं इसमें जो है ना क्या कहते हैं, मिर्चें मैंने थोड़ी हरी मिर्चें ज़्यादा कर दी थी। ऑयल गरम करके एक साइड में आलू फ्राई हो रहे थे, और दही को लहसुन और हरी मिर्चों के साथ ग्राइंड कर देते हैं। इसका पेस्ट आप
अपने पैन में डालकर इसमें चिकन डाल दो। चिकन आपको पता है आधे पौने घंटे में नरम हो जाती है। ग्रेवी को इसके ज़्यादा नहीं सुखाना पड़ता है, क्योंकि फिर आलू भी जब इसके अंदर फ्राई होके डलते ना तो वो भी ग्रेवी चूस लेते हैं, तो वो सूखी सूखी बनती है, जो कि आज मेरे साथ ऐसे ही हो गया था। घर वाले तो कह रहे थे कि तुमने अजीब कर दिया, मगर ये कि माशाल्लाह अच्छा बन गया था। घर वालों की तो आदत होती है ना, आपको पता है, घर की मुर्गी दाल बराबर, हमेशा कोई ना कोई खाने में नुक्स निकालेंगे। तो बहरहाल इसमें मसाले में सिर्फ नमक डालेंगे आप अपने हिसाब से, आप हल्दी डालोगे बिल्कुल थोड़ी सी, और यहाँ ज़्यादा था क्वांटिटी दही का भी चिकन का भी, तो हमने आधा चम्मच कर दिया था। हल्दी डालोगे आप बिल्कुल थोड़ी सी, नमक डालोगे, और बस हरी मिर्ची हो गई, लहसुन हो गया जो शुरू में ग्राइंड हो गया था, और इसमें कुछ भी नहीं डलता है मसाला। एंड में लास्ट में बिल्कुल आप जब आलू फ्राई डालेंगे, और हरी मिर्चें भी फ्राई करके डालें, अगर आपके घर के मर्द हजरात खाते हैं या आप भी खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वैसे अगर सीड्स उसके मिर्चों के हटा दो तो अच्छा लगता है। हरी मिर्चों के साथ आपने जिस ऑयल में आपने आलू फ्राई किया ना, आप वही वाले आलू इस सालन में बिल्कुल एंड में डाल दें, और एक 5 से 10 मिनट का आप दम दे दें। अब यहाँ इस घर में दम देने वाली बात ही नहीं थी, क्योंकि गैस इतनी कम आ रही थी, और एक चीज़ सिलेंडर में बन रही थी, और कुछ इस तरह चूल्हे पर, फिर रोटी वगैरह भी बनानी थी। और जब जब आप लोगों के घर में भी होगा, आप लोगों को अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि फ़्रेंच फ्राइज़ बन रहे होते हैं। इस रेसिपी को हम इसलिए भी कम बनाते हैं क्योंकि आलू तो खड़े खड़े बस बच्चे लेते जाते हैं, बारी बारी हर बच्चा आकर कह रहा होता है कि हमें भी आलू फ्राई, तो हमें भी आलू दे दें। तो इस तरह करके ना फिर और मेहनत लग जाती है इसमें, इस वजह से भी हम जो है ना हम लेट हो रहे थे। बहरहाल हम ये भी करते हैं कि डायरेक्ट फ़ौरन सालन में ना आलू डालते जाओ, आलू फ्राई, ताकि ना होंगे ना बच्चे मांगेंगे। मेरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप रोटी के साथ पेट भर के खाना खा लो। क्या इतना ऑयल वाला आप आलू फ्राई खा रहे हो, आप रोटी के साथ पेट भर के खाना खा लो, तो कुछ आपके पेट में जाए, आपकी सेहत बने। बाहर जाएंगे तो भी ऐसे ही वो आलू फ्राई ले लेंगे 50-100 रुपए के, और वो उनका केचप भी मुझे इतना बुरा लग रहा होता है। और घर पर भी होंगे तो भी ऐसे ही कि ऑयल वाला आलू फ्राई। तो मैंने तो बहुत कम कर दिया, मैंने बहुत सी चीज़ें जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं थी, आप यकीन करें, बहुत कम कर दिया। मेरी बेटियां हैं तो मैं उन्हें कोशिश करती हूँ कि इंजीर भिगो के दे दिया, ड्राई फ्रूट दे दिया, काजू भी नमक वाला नहीं। जब इसका मैं ये पॉइंट पे आ जाऊँ कि जब इसका ग्रेवी इसकी सूख जाए और आपको लगे कि बस अब मुझे इतनी काफ़ी है, तो आप इसमें आलू फ्राई डाल दें, हरी मिर्चें फ्राई करके डाल दें, और बचा जो ऑयल है आप इसमें वो ऑयल भी डाल दें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, लाइक करने का। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।